रटले पावर हाउस पे बढ़ा कुछ पिछले कई दिनों से, क्योंकि रटले पावर हाउस जम्मू कश्मीर का पावर हाउस है। जम्मू कश्मीर की सरकार का जो MOU बना था NHPC के साथ, उसके तहत जो कुछ भी सिचुएशन थी उस पे पिछले दिनों NHPC ने उसका एक लोग कहते हैं सेल आउट कर दिया, लोगों का वो इल्ज़ाम है, सेल आउट कर दिया। उसका एग्रीमेंट हुआ और उस एग्रीमेंट में राजस्थान की कंपनी को वो लीज आउट किया गया। तो लोगों ने कहा कि हमारे पास खुद की बिजली नहीं है, हमारे पास खुद भूखे मर रहे हैं, तो उधर क्यों बिजली देनी, पहले हमें दे दी गई। उस पर आज बाज़ाब्ता तौर पे सरकार ने जो है बयान भी जारी किया है और उस बयान के साथ साथ सरकार ने उस हवाले से कुछ जानकारी भी फराहम की। और इस जानकारी में सरकार का कहना है कि हमारे यहाँ जो कैपेसिटी है वो 3500 मेगावाट की कैपेसिटी है, 3500 की इस वक्त बिजली जम्मू कश्मीर में बनाई जाती, लेकिन जो इस वक्त है, ये जो अभी का मौसम है, इस मौसम में सिर्फ हमारे पास 600 मेगावाट की बिजली पैदा हो रही है। तो इस हवाले से में ये भी उनका कहना था कि सर्दियों का मौसम है तो 3200 मेगावाट तक जो यहाँ की डिमांड है वो पहुँच जाती है। तो उस पावर प्रोजेक्ट से मुतलिक जो गलत मालूमात हैं वो हकीकत ये है कि जम्मू कश्मीर में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट रियासत और मरकज़ दोनों शोबों में तैयार किए जा रहे हैं और 3500 मेगावाट के मौजूदा जो नस्बशुदा पैदावारी सलाहियत में से 1140 मेगावाट यूटी की मलकियत वाले प्लांट्स के जरिए फराहम की जाती है। यानी 900 मेगावाट जो है वो बकलियार प्रोजेक्ट जो है पावर प्रोजेक्ट को पैदा करता है, 110 मेगावाट लवर जैलिम और 110 मेगावाट अपर सिंध जैसे जो पावर प्रोजेक्ट्स वो पैदा करते हैं। बाकी 2300 मेगावाट सेंट्रल सेक्टर प्लांट से हासिल की जाते हैं। यानी उन सेंट्रल जो है सलाल है, दूल है, उड़ी है, किशनगंगा है, उनसे है। तो ये सारी जो सिचुएशन है सरकार ने बताया कि पानी की सतह में जो कमी है और उसकी वजह से 3500 मेगावाट की दर्जाबंदी की सलाहियत के मुकाबले में ज़्यादा से ज़्यादा इस वक्त 600 मेगावाट ही बिजली पैदा होती है। और फिर ये वाज़ह है कि जम्मू कश्मीर में बिजली की जो कैपेसिटी है उसको पन बिजली घरों से ही पूरा नहीं किया जा सकता है, कुछ और तरीक़ों से भी बिजली के हवाले से इकदाम उठाए जाते हैं। और बिजली की पैदावार का एक बड़ा ऐसा जो बगलियार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जो तकरीबन 900 मेगावाट पैदा करता है। इसमें जो अपर सिंध है, लवर जैलिम है, चनैनी है, वो दूसरे तौर पर जो बिजली पैदा करने वाले प्लांट हैं वो तकरीबन 200 से 250 मेगावाट ही बिजली पैदा करते हैं। और ये जो गैप एंड डिफरेंस नीड एंड वो एक्सपेंशन है उसके बीच में बड़ा फ़र्क है। और बाकी जो है वो जनरेटिंग स्टेशन के ज़रिए पूरी की जाती है, जो कमी को पूरा किया जाता है। फैसल रियाज इस मामले पे आदाद शुमार जमा करे थे। हम फैसल के पास जाएंगे, सुबह सुबह जानेंगे कि ये आदाद शुमार के बीच में रटले का मामला और रटले पे सरकार का बयान। बहुत शुक्रिया फैसल, सुबह सुबह गुड मॉर्निंग। आपको भी ज़रा बताइएगा ये पावर के हवाले से सरकार के आदाद शुमार, नीड, डिमांड एंड उसके बाद जो हमारा खर्चा है और फिर उसमें रटले पावर हाउस का क्या कहती है सरकार। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से सनम अपने आदाद शुमार दिया, ये बिल्कुल सही आदाद शुमार है कि 3500 मेगावाट की जो जनरेशन है वो यहाँ पे है। इसमें जो हम कह सकते हैं कि 70% जो शेयर है वो NHPC का है या सेंट्रल पावर हाउस का है, और बाकी जो इसमें 20% बचे हैं या 30% बचे हैं वो कश्मीर की पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ आते हैं। जैसा कि आपने खुद कहा कि 1140 मेगावाट ही है जो यहाँ के स्टेट ऑनर जो प्रोजेक्ट है उससे जनरेट होते हैं। लेकिन जहाँ तक अब रटले पावर प्रोजेक्ट का ताल्लुक है तो आपको याद होगा कि हाल ही में जब ये PPA साइन किया गया था राजस्थान की कुछ IT कंपनी के साथ, उनको कहा गया था कि 40 साल तक हम आपको इलेक्ट्रिसिटी इन 2 कंपनीज के लिए देंगे। तो काफी ज्यादा बवाल उसके हवाले से मचा था, लेकिन वो वो MOU ऑलरेडी साइन हो चुका है। तो उसके लिए अब इलेक्ट्रिसिटी उनको देनी ही देनी, जैसे रटली पावर प्रोजेक्ट जनरेट करना स्टार्ट करेगा या जैसे वो फंक्शनल हो जाएगा उससे वो फिर बिजली उनको देनी ही देनी है। लेकिन जहां आपने कैपेसिटी और रिक्वायरमेंट की बात की तो रिक्वायरमेंट आपको याद ही होगा कि करीबन विंटर्स में 2000 मेगावाट से ऊपर चली जाती है और हमारे पास स्टेट के जो ऑनरेड इलेक्ट्रिसिटी है वो सिर्फ 1140 मेगावाट है। और इस पर भी सेंट्रल के जो बाकी पावर हाउस है वहां से फिर मीट अप करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी लानी पड़ती है। और इस बार भी आपको याद होगा कि जो इस बार करीबन 500 मेगावाट बाहर से लाए गए, उसके बाद फिर 200 मेगावाट बाहर से लाए गए। तो यहाँ जो कैपेसिटी और रिक्वायरमेंट के बीच में जो गैप थी उसको फिल किया गया है। लेकिन जहां तक ये जो आज स्टेटमेंट पावर डिपार्टमेंट की तरफ से इशू किया गया है कि अभी 3500 मेगावाट में से टोटल हम
600 मेगावाट ही जनरेट करते हैं, चाहे वो NHPC को प्रोजेक्ट्स हो या स्टेट के प्रोजेक्ट्स हो। खासकर जहाँ बगलियाल की बात की जा रही है कि वहाँ से भी पानी का डिस्चार्ज कम है, हर एक जो भी पावर प्रोजेक्ट है वहाँ पे डिस्चार्ज पानी का कम है, तो इसलिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होती है। तो लेकिन यहाँ पे ये जरूरत समझने की है कि क्यों सरकार लगातार इन्हीं हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पे ही डिपेंड रहती है। क्या इस तरीके की इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया जाएगा जहां से हम बाकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते, चाहे वो थर्मल की हो, सोलर की हो, या इसके साथ साथ जिस तरीके से विंड एनर्जी, इस वक्त विंड एनर्जी का कंसेप्ट पूरे मुल्क में है, तो क्यों नहीं जम्मू कश्मीर में भी इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए ताकि आने वाले दिनों में इस तरीके से पानी की सतह में कमी रहती है। या आप देखिए आज विंटर चल रहा है, तो विंटर में अब बारिशें नहीं हो रही है, बर्फबारी नहीं हो रही, तो ये तो आने वाले दिनों में इन पावर प्रोजेक्ट्स में जो है काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। तो सरकार क्यों अभी भी इन्वेस्टमेंट इन्हीं पावर प्रोजेक्ट्स में करती है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में करती है? क्यों नहीं विंड एनर्जी का सिस्टम यहाँ पे लगाया जाता है? क्यों नहीं यहाँ पे गैस टर्बाइन लगाए जाते हैं या सोलर एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है, जिससे आम लोगों को भी फायदा मिलेगा? जितनी इलेक्ट्रिसिटी होगी वो आम लोगों को भी आप दे सकते हैं, और उसके साथ अगर आप बेचना भी चाहते हैं या बाकी स्टेट्स को देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं। लेकिन समझ ये नहीं आ रहा है कि अभी भी सरकार जो है पानी से बिजली जनरेट करने के कंसेप्ट के पीछे ही है। तो कहीं ना कहीं अगर इसी तरीके से चलता रहा तो जो सिचुएशन आज है 3500 मेगावाट में से 600 मेगावाट ही जनरेट होते हैं, तो